हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एम के द प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। एम के यूट्यूब चैनल से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। मैं आज आपको जिस बारे में बताने वाला हूं, वसीयत और बैनामा, ये दोनों क्या क्या होता है और इसमें अंतर क्या होता है। तो सीधी बात यही बता रहा हूं कि वसीयत और बैनामे में अंतर क्या होता है, कि वसीयत क्या होती है और बैनामा क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, कौन सा पेपर ज़्यादा मजबूत होता है, किसमें क्या क्या हम लोग को पावर मिल सकता है। वसीयत करते हैं तो, बैनामा करते हैं तो, या वसीयत कराते हैं तो, या फिर बैनामा कराते हैं तो मैं ये अंतर बताने से पहले आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ऐसी ऐसी जानकारी चाहिए और ऐसी जानकारी जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नई वीडियो जैसे ही आए आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि ज़मीन खरीदने के लिए आपको पैसे ज़्यादा लगते हैं, कि पूंजी आपकी लगती है, जीवन भर की कमाई लगती है। तो जानकारी बहुत ज़रूरी है कि आप सही जानकारी रखें। तो बात करते हैं हम वसीयत की, जिसको इंग्लिश में विल कहते हैं। तो वसीयत क्या होता है? तो वसीयत वह दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति लिखाता है कि उसकी मृत्यु के बाद, यानी कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति किसको मिलेगी। ठीक है। और यह मालिक की मृत्यु के बाद लागू होती है। मतलब वसीयत तो पहले कर देते हैं, लेकिन जब वो मृत्यु हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से वो हक उसको मिलता है, या फिर वो लागू होगा जिसके नाम से उन्होंने वसीयत की होती है। वसीयत इसे अपने जीवन में कभी भी बदल कर रद्द कर सकता है। जब तक अगर वसीयत किया, जैसे मान लीजिए कोई या जिंदा है, वसीयत कर दिया, फिर बीच में उनको चेंज करना है वसीयत को, तो वो जब तक जिंदा है तब तक वो चेंज कर सकता है, आराम से वो चेंज हो जाती है। वही आदमी करेगा जिसने वसीयत की है। जो भी मालिक होगा, वसीयत जैसे मान लीजिए कि किसी ने वसीयत की किसी को, तो जिसने वसीयत की है, जब तक वो मतलब जिंदा है, जीवित है, तब तक वो वसीयत लागू नहीं होती है। मरने के बाद जिसके नाम से उसने वसीयत की है तभी वो लागू होती है। अगर किसी ने वसीयत कराई है और वो अपना मालिकाना हक जताना चाहता है कि हमने वसीयत करा ली है इनसे, अगर वो आदमी जीवित है तो उस वसीयत का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये हो गई वसीयत की बात। अब बात करते हैं बैनामे की। बैनामा यानी कि सेल डीड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो बैनामा के लिए हम कहते हैं, बैनामा अगर सीधी बात करते हैं तो बैनामा वह कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा जमीन या संपत्ति किसी को बेची जाती है। सीधी बात हो जाती है कि वही कानूनी दस्तावेज जिसके द्वारा, मतलब हम किसी को ज़मीन बेचते हैं गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी दे के, यह तुरंत प्रभावी होता है। मतलब आप जैसे रजिस्ट्री कराते हैं तुरंत प्रभावित हो जाता है। इसमें खरीद फरोख्त होती है, पैसे का लेन देन, ये सारी डिटेलिंग उसमें लिखी होती है। एक बार अगर बैनामा आपने करा लिया है, इसमें बदलना बहुत ही मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। बैनामा कराने के बाद से बैनामा बहुत ही मुश्किल से बदलता है। बैनामा होते ही खरीदार मालिक बनता है, कि बैनामा उसने करा लिया है, उस पर खरीदार मालिक है। ये अलग बात है कि उसको नाम उसका चढ़ के खतौनी में आएगा, वो सारी चीज़ होती है, लेकिन पेपर मजबूत हो जाता है बैनामा का। अगर हम कहते हैं कि वसीयत मजबूत होता है कि बैनामा मजबूत होता है, तो अब सीधी बात है कि बैनामा मजबूत होता है। तो अब जाहिर सी बात है, आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि वसीयत और बैनामा में क्या अंतर होता है, कौन सा कराना चाहिए, आपको क्या कराना है, आप ये डिसाइड कर सकते हैं। और वसीयत सबसे नहीं होती, ये भी बात बताता हूँ। वसीयत ब्लड रिलेशन में ही वसीयत होती है लगभग लगभग, या फिर अपने अपने अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है जो भी। लेकिन आप अपने हिसाब से देख लें और एक अच्छे वकील से समझें कि हमको वसीयत लेनी चाहिए हमारे मैटर में, या बैनामा लेना चाहिए। बैनामा अक्सर उसी ज़मीन की लोग करते हैं, जैसे कोई ज़मीन वो परचेज करते हैं किसी दूसरे से, किसी डीलर से, किसी ब्रोकर से या किसी कंपनी से, तो वहाँ पे बैनामा लेते हैं, वो सही भी होता है। और बैनामा आप कभी भी लें तो उसमें जैसे आप ज़मीन लेते हैं तो उसकी चौहद्दी जो चारों तरफ की होती है, चौहद्दी मौके पर देख के कि हमारे लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, सामने कितने फीट का रास्ता है, पीछे कौन सा है, पीछे रास्ता है, इस चौहद्दी को आप एकदम अच्छे तरीके से मेंशन करें, क्योंकि वो उसका आधार कार्ड होता है, समझ लीजिए ज़मीन की, कि पहचान है कि उस ज़मीन वहीं पे है। अगल बगल का वेरिफिकेशन हो जाता है कि ज़मीन वहीं पे है। बहुत से लोग उसमें नाम नहीं डालते हैं या फिर उसी नंबर में नाम डाल देते हैं, तो इन फ्यूचर कभी भी चेक जब होता है तो वो सारी चीज़ें दिक्कतें आ सकती हैं। तो बैनामा जब आप कराते हैं तो उसमें आप चौहद्दी जो होती है, जो चारों तरफ का मेंशन होता है, किसी हमारे बगल में कौन है, ऐसी तो है नहीं कि ज़मीन, अगर ज़मीन खाली है, उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई उसमें, तो आप उनमें दिखा सकते हैं हम मुखिर, या फिर इनकी ज़मीन है उनका नाम, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। लेकिन आप ज़रूर ध्यान रखें, बैनामे में भी बहुत छोटी छोटी टेक्निकल पॉइंट होती है। अगर इस सब चाहते हैं कि मैं आप बैनामे में क्या क्या देखना है, उस चीज़ में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।